हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी आने वाली थी, तो उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो ये कितने पोस्ट पे भर्ती आएगी और इसका एज लिमिट क्या है और फॉर्म फी कितना लगने वाला है, तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट जो होने वाली है इसमें 4361 पोस्ट पे ये भर्ती आने वाली है। ठीक है। और फॉर्म फी की बात करें तो जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वालों के लिए 450 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है। और एससी, एसटी और फीमेल के लिए 112 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक। तो एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 20 वर्ष से 25 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और बीसी, ईबीसी के लिए 25 वर्ष से 27 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एससी, एसटी के लिए 20 वर्ष से 30 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और एज काउंट की बात करें कि आपकी एज कब से काउंट होगी, तो 1/8/2025 से, यानी कि 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है। तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो 12th पास मांगा गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। 12th क्लास में आपका मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं डीएल के बारे में, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका अभी तक बना नहीं है तो आप जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, तो अगर अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनवा लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस होने वाला आपका जीके जीएस से आपके 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जीके जीएस से आपके 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और 20% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20% क्वेश्चन आपके ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है। कि ट्रैफिक नियम क्या होता है, तो जैसे कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है। तो 20% क्वेश्चन इन सभी चीजों के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है। और 20% क्वेश्चन आपसे 20% क्वेश्चन और आपसे गाड़ियों के बारे में पूछे जाए कि आपकी गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि इसका इंजन कौन सा है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 20% क्वेश्चन आपसे गाड़ियों के इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि फिजिकल क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या बीसी, ईडब्ल्यूएस किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। ठीक है। और फीमेल की बात करें तो ऑल फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। ठीक। तो चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए मांगा गया है। ठीक है। एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। ठीक है। और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है, जैसे कि 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला करके आपका 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको 7 मिनट में पूरा करना होगा। ठीक है। तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसे 7 मिनट में पूरा करना होगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हाई जंप के बारे में। मेल के लिए 3 फीट 6 इंच मांगा गया है और फीमेल के लिए 2 फीट 6 इंच मांगा गया है। ठीक है। तो लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 10 फीट और फीमेल के लिए 7 फीट मांगा गया है। ठीक है। और गोला फेंक की बात करें तो मेल के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, जिसे 14 फीट आपको फेंकना होगा। ठीक है। और फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और उसे 8 फीट फेंकना होगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।